पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल मत्ती की पुस्तक का 22 अध्याय वचन 1 से 46 यह कहता है। वचन 1, इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। वचन 2, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। वचन 3, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। वचन 4, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। वचन 5, परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। वचन 6, औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। वचन 7, राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। वचन 8, तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी योग्य न ठहरे। वचन 9, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। वचन 10, सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। वचन 11, जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। वचन 12, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। वचन 13, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। वचन 14, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं। वचन 15, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। वचन 16, सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। वचन 17, इसलिए हमें बता तू क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? वचन 18, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? वचन 19, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दीनार ले आए। वचन 20, उसने उनसे पूछा, यह मूर्ति और नाम किसका है? वचन 21, उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। वचन 22, यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। वचन 23, उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं उसके पास आए और उससे पूछा। वचन 24, कि हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। वचन 25, अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। वचन 26, इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। वचन 27, सब के बाद वह स्त्री भी मर गई। वचन 28, सो जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सब की पत्नी हो चुकी थी। वचन 29, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। वचन 30, क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। वचन 31, परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा? वचन 32, कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं, वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। वचन 33,
यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। वचन 34। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए। वचन 35। और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा। वचन 36। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? वचन 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। वचन 38। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। वचन 39। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वचन 40। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। वचन 41। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा। वचन 42। कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? वह किसका संतान है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। वचन 43। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? वचन 44। कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे न कर दूं। वचन 45। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र क्यों कर ठहरा? वचन 46। उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का हियाव न हुआ। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।